बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज दूसरा लेक्चर है बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स में अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक मुआशियत मादी फलाह व बहबूद का इल्म है। इसे हम नो क्लासिकी मकतबा फ़िक्र कहते हैं। इसके मुताबिक इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ मटीरियल वेलफेयर। इसको डिस्कस करेंगे। आज हम इसकी डेफिनेशन, इसकी अहम नुकात, इसकी खूबियाँ और ख़ामियाँ, इस तारीफ़ की डिस्कस करेंगे। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक, अल्फ्रेड मार्शल बुनियादी तौर पर 19वीं सदी के आखिर में इंग्लिस्तान के माहिर मुआशियत हैं। उन्होंने अपनी किताब मुआशियत के असूल प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में मुआशियत की नई सिरे से तारीफ़ की और बहुत सी गलत फहमियों और एतराज़ात को दूर किया। उनके अल्फाज ये हैं: मुआशियत एक ऐसा इल्म है जो इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी का मुताला करता है और इस अमर की तहकीक करता है कि इंसान दौलत किस तरह कमाता और किस तरह खर्च करता है। ये इल्म इंसान की इनफरादी और इज्तिमाई कोशिश के उस हिस्से पर गौर करता है जिसका इस चीज़ से गहरा ताल्लुक़ है कि खुशहाल ज़िंदगी के मादी लवाज़मात किस तरह हासिल किए जा सकते हैं और किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बस मुआशियत एक तरफ तो दौलत का इल्म है और दूसरी तरफ जो पहली से ज़्यादा अहम है, खुद इंसानी ज़िंदगी के एक पहलू का। मार्शल की तारीफ़ के अहम नुकात ये हैं जो अभी हमने बयान किए तारीफ़, और इस तारीफ़ ने जो एतराज़ थे, बहुत से एतराज़ात थे, उनको ख़त्म किया और इल्म मुआशियत के मुतल्लिक़ बहुत सी गलत फहमियों और बदगुमानियों को दूर कर दिया और इस इल्म को सही शक्ल में पेश किया। इसके अहम नुकात ये हैं कि स्टडी ऑफ वेल्थ, दौलत का मुताला। मुआशियत में सिर्फ इस बात का मुताला नहीं किया जाता कि इंसान दौलत किस तरह कमाता है, बल्कि इस हकीकत का जायज़ा भी लिया जाता है कि वो उसे क्यों कर खर्च करता है। दूसरा इसका अहम नुक्ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मुताला, स्टडी ऑफ डेली लाइफ। मार्शल के मुताबिक मुआशियत का ताल्लुक़ इंसान की रोज़मर्रा काम काज की ज़िंदगी से है। रोज़मर्रा काम काज से मुराद दौलत खर्च करने और कमाने के वो तमाम मुशागल हैं जो आम हों, जिनका उस मुआशरा में रवाज हो और जिनको मुआशरा बुरी नज़र से ना देखता हो। मसलन चोरी, डाका वगैरह का मुताला मुआशियत में नहीं किया जाता क्योंकि इनका ताल्लुक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से नहीं होता और मुआशरा उन्हें बुरी नज़र से देखता है। दूसरे अल्फाज में गैर अखलाकी, गैर कानूनी काम काज मुताला मुआशियत में नहीं आते। थर्ड नंबर पर इसका अहम पॉइंट है इस डेफिनेशन का स्टडी ऑफ सोशल ह्यूमन, यानी समाजी इंसान का मुताला। मार्शल की नुक्ता नज़र के मुताबिक मुआशियत में ऐसे इंसान के अफ़ाल का मुताला किया जाता है जो समाज या मुआशरे का फ़र्द हो। पागल, फ़कीर, साधु, दरवेश का मुताला इसमें नहीं किया जाता क्योंकि उनके अफ़ाल रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुख्तलिफ होते हैं। चौथा पॉइंट है इस डेफिनेशन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मटीरियल एसेंशियल्स, मादी लवाज़मात। डॉक्टर मार्शल ने वाज़ेह किया है कि मुआशियत में इंसान की उस जद्दोजहद का मुताला करते हैं जिसमें कोई मादी शय पैदा कर रहा हो। ऐसी जद्दोजहद जिससे कोई मादी शय पैदा ना हो मुआशियत के दायरा अमल से बाहर है। मसलन अगर एक सनतकार अपनी फैक्ट्री में कोई चीज़ बना रहा है तो उसका मुताला करेंगे, लेकिन प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, मौसीकार के मुताला मुआशियत में नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई मादी चीज़ पैदा नहीं कर रहे। फिफ्थ नंबर पे है हैप्पी लाइफ, खुशहाल ज़िंदगी। यानी मुआशियत में ऐसी मादी अशिया का मुताला किया जाता है जिनसे इंसान की मादी खुशहाली में इजाफा होता है। जिन अशिया से खुशहाली में इजाफा नहीं होता वो मुआशियत के दायरा से बाहर हैं। मसलन शराब और जहर मादी अशिया ज़रूर हैं लेकिन इंसानी ज़िंदगी के लिए मुहलिक हैं। इनसे इंसानी खुशहाली में इजाफा नहीं होता, इसलिए इनका मुताला मुआशियत में नहीं किया जाता मार्शल के मुताबिक। और छठे नंबर पर दौलत का नज़रिया जो पेश किया मार्शल कहते हैं कि इंसान अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए किन असूलों पर अमल करके दौलत कमाता है और किस तरह खर्च करके अपनी मादी फलाह व बहबूद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करता है। ये दौलत का नज़रिया पेश किया। और 7 पॉइंट है इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कि इंसानी पहलू पर तवज्जो, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑन ह्यूमन फैक्टर। आदम स्मिथ और उसके पैरोकारों ने दौलत की अहमियत पर जोर दिया था, लेकिन मार्शल ने इंसान की अहमियत पर तवज्जो दी है कि वो किस तरह खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकता है और दौलत का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि उसके ज़रिए इंसान खुशहाल ज़िंदगी के लवाज़मात हासिल करता है।
सिंपली हम कह सकते हैं मुख्तसरन, मार्शल ने इंसान को बुनियादी और दौलत को सेकेंडरी इम्पोर्टेंस दी है। इसके बाद दूसरे माहिरीन मुआशियात भी हैं जिन्होंने प्रोफेसर पैगो और प्रोफेसर कैनन, इन्होंने भी मार्शल की तारीफ की है। मार्शल की तारीफ की चंद खूबियों को डिस्कस करते हैं कि मेरिट्स ऑफ मार्शल्स डेफिनेशन, या इस तारीफ की चंद खूबियाँ। पहले नंबर पर है बहुत सी गलत फहमियों का इस तारीफ ने अजाला किया। एरेडिकेशन ऑफ मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट इकनॉमिक्स। आदम स्मिथ और उसके हामियों की तहरीरों से ये गलत फहमी पैदा हो गई थी कि मुआशरत दौलत का बराए दौलत मुतालिया है और इसका इंसान और उसकी खुशहाली से कोई ताल्लुक नहीं। मार्शल ने ये साबित कर दिया कि मुआशरत का असल मौजू बहस खुद इंसान और उसकी खुशहाली है और ये दौलत का बराए दौलत मुतालिया नहीं है। और इसी तरह इस इल्म के बारे में फैली हुई तमाम गलत फहमियों को दूर कर दिया। नतीजतन मुआशरत को हकारत की बजाय कदर की निगाह से देखा जाने लगा। दूसरे नंबर पर इसका अहम पॉइंट जो खूबी है इस डेफिनेशन की, मार्शल ने कहा ये फ़ायदेमंद और कारआमद इल्म है, यूज़फुल एंड प्रॉफिटेबल नॉलेज। मार्शल ने मुआशरत को इंसानी खुशहाली के इल्म के तौर पर पेश करके हकीकत को वाज़ेह कर दिया कि ये एक नहायत फ़ायदेमंद और कारआमद इल्म है और ये मुआशी तरक्की व खुशहाली के सिलसिला में इंसान की रहनुमाई करता है। तीसरे नंबर पर इसकी खूबियों में समाजी इल्म है। ये मार्शल ने माशरत को एक समाजी या मुआशरती इल्म करार दिया है। गोया ये लोगों को मिलजुल कर रहने की तलकीन करता है और मुआशी खुशहाली व तरक्की के लिए बाहमी ताउन और इज्तिमाई कोशिश का दर्स देता है। चौथे नंबर पर इसकी खूबी है इस डेफिनेशन की कि ये अप्लाइड फैक्टर रखता है, यानी इतलाकी पहलू। मार्शल ने मुआशरत के नजरी यानी खालस साइंसी पहलू के साथ साथ पॉलिसी साजी के पहलू को बयान करके ये वाज़ेह कर दिया है कि मुआशरत में मुआशी मसाइल या हालात का सिर्फ तज्जिया ही नहीं किया जाता, बल्कि इन मसाइल के हल या नापसंदीदा मुआशी हालात की इसलाह के लिए पॉलिसियाँ भी मुरतब की जाती हैं। इसके बाद इसकी कुछ खामियां हैं इस डेफिनेशन की, जिनमें मार्शल ने ये डेफिनेशन जो पेश की थी वो 1890 में 1890 में अपनी किताब असूल मुआशियत में ये डेफिनेशन अपना कॉन्सेप्ट बयान किया और इसमें मुआशियत की तारीफ़ की थी। ये तारीफ़ 20वीं सदी के पहले 3 अशरों तक यानी 1934 तक मुआशियत की बेहतरीन तारीफ़ समझी जाती रही, लेकिन 1934 में लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी किताब इल्म मुआशियत की नौइयत और अहमियत, उसमें कुछ खामियों का जिक्र किया कि ये खामियां जो है इस बिना पर इस तारीफ को गलत करार दे दिया। पहली उसने खामी निकाली कि ये लिमिटेड स्कोप, यानी मार्शल ने मुआशरत के स्कोप को महदूद कर दिया, महदूद दायरा अमल। रॉबिन्स की राय के मुताबिक इंसान की फलाह बहबूद का इन्हिसार सिर्फ मादी वसाइल पर नहीं होता, बल्कि गैर मादी वसाइल और अशिया पर भी इंसानी खुशहाली में इजाफा का बायस बनती हैं। यानी सेहतकार, काश्तकार, मजदूर, मेमार की खिदमात के अलावा डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील वगैरह की खिदमात भी हमारी ज़िंदगी की मुसरतों में इजाफा करती है। मार्शल के नज़रिए के मुताबिक मुआशरत में हम सिर्फ उसी जद्दोजहद का मुताला करेंगे जिससे मादी ज़रूरियात पूरी होती हों। इसके बरक्स वो जद्दोजहद हमारी मुआशी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती, उसका जो ज़रूरियात हमारी मादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती उसका मुआशरत में मुताला नहीं किया जाएगा और इस तरह मुआशरत का दायरा अमल महदूद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर इसकी खामी जो रॉबिन्स ने का बयान की कि ये अनक्लियर टर्मिनोलॉजी ऑफ वेलफेयर, कि फलाह बहबूद की गैर वाज़ेह इस्तिलाह है। मार्शल ने फलाह बहबूद की इस्तिलाह को वाज़ेह नहीं किया। ये फैसला करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी चीज़ मादी फलाह बहबूद में इजाफा करती है और कौन सी इजाफा नहीं करती, क्योंकि एक चीज़ किसी शख्स की फलाह में इजाफा का बायस बनती है और वही दूसरे शख्स के लिए नुकसानदेह है। मसलन एक शख्स शराब पीता है तो लाजमन उसकी फलाह में इजाफा का बायस बनती है उसके मुताबिक, जबकि दूसरा शख्स जो शराब से नफरत करता है शराब उसके लिए फलाह नहीं रखती। लिहाजा फलाह बहबूद की इस्तिलाह का कोई एक मफहूम मुतय्यन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये तारीफ साइंसी एतबार से नाकस है। तीसरी खामी इसमें जो निकाली गई कि खुशहाली का नाकाबिले पैमाइश होना, नॉन मेजरेबिलिटी ऑफ हैप्पीनेस। खुशहाली या फलाह एक बातनी चीज़ है, ये एहसास एक एहसास का नाम है जिसकी मारूजी और साइंटिफिक तारीफ और पैमाइश नामुमकिन है,
गोया ये एक गैर वाज़ेह तस्वुर है, चुनांचे मुआशियत जैसे इल्मी और साइंसी मजमून की बुनियाद खुशहाली जैसे गैर वाज़ेह और मुबहम तस्वुर पर नहीं रखी जा सकती। इस एतराज़ के बाद एक और खामी इसमें निकाली गई कि इंसानी खुशहाली, रॉबिन्स के राय के मुताबिक इंसानी खुशहाली और फलाह व बहबूद का इन्हिसार सिर्फ मादी अशिया और वसाइल पर नहीं बल्कि गैर मादी अशिया और वसाइल पर भी इंसानी खुशहाली का इन्हिसार है। यानी गैर मादी अशिया और वसाइल भी इंसानी खुशहाली में इजाफा करते हैं। मसलन रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा डॉक्टर, प्रोफेसर की खिदमत भी हमारी ज़िंदगी की खुशियों में इजाफा करती हैं। इसके बाद एक और एतराज़ हुआ, इस पर खामी निकाली गई इस डेफिनेशन में। सर्फ दौलत का तस्वुर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ। मुआशियत में सर्फ दौलत से मुराद आमदनी का वो हिस्सा है जो कोई सारफ अपनी मादी और गैर मादी ज़रूरियात पर खर्च करता है। मार्शल के मुताबिक मादी ज़रूरियात यानी खुराक, लिबास, रहाइश वगैरह पर जो खर्च आता है वो मुआशियत के दायरा अमल में है, लेकिन गैर मादी ज़रूरियात मसलन फ़िल्म देखना, सैर व तफरीह पर जाना, ये जो इन पर जो खर्च आता है वो मुआशियत के दायरा अमल से बाहर है। हालांकि मुआशियत में सर्फ दौलत के वो तमाम मसाइल ज़ेर बहस आते हैं जो मादी और गैर मादी ज़रूरियात के सिलसिला में पेश आए। 6 नंबर पर इस पर जो खामी निकाली गई इस डेफिनेशन में कि गैर समाजी इंसान का मुतालिया। मार्शल के मुताबिक कहते हैं गैर समाजी इंसान मसलन चोर, डाकू, पागल वगैरह का मुतालिया मुआशियत में नहीं किया जाता, लेकिन रॉबिन्स कहता है कि गैर समाजी इंसान को भी गैर महदूद ख्वाहिशात और महदूद ज़राए का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका मुतालिया भी मुआशियत में किया जाएगा। उसके बाद मार्शल 7 नंबर पर है कि रिडक्शन इन मटीरियल हैप्पीनेस, मादी खुशहाली में कमी। मार्शल की तारीफ के मुताबिक मुआशियत में सिर्फ उन सरगर्मियों का मुतालिया किया जाता है जो मादी खुशहाली में इजाफा का बायस नहीं। ऐसी सरगर्मियाँ जो कमी लाएं वो मुतालिया से बाहर हैं, मसलन जंग, जल्जला वगैरह। लेकिन रॉबिन्स कहता है कि जंग और जल्जला वगैरह मुल्क के मुआशी हालात पर असरअंदाज होते हैं, लिहाजा उनका मुतालिया किया जाएगा। आखिरी पॉइंट जो है खामी जो निकाली गई इस डेफिनेशन में, मार्शल की डेफिनेशन में, वह है ख्वाहिशात की तकसीम। डॉक्टर मार्शल के नज़दीक ख्वाहिशात 2 किस्म की हैं, मादी और गैर मादी, और इल्म मुआशियत के मुताबिक हमें चाहिए कि मादी फलाह व बहबूद में इजाफा करने वाली ख्वाहिशात पूरी करें। लेकिन रॉबिन्स ने तनकीद की कि मुआशियत एक साइंस है और गैर जानदार है, इसका ख्वाहिशात की पसंद और नापसंद से कोई ताल्लुक नहीं। माहिरीन मुआशियत का ये काम नहीं कि वो बताएं कि किन ख्वाहिशात को पूरा करें और किन को पूरा ना करें, बल्कि उनका काम ये है कि गैर जानबदारी से जायज़ा लें कि लोग महदूद ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात को कैसे पूरा करते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये था आज का हमारा टॉपिक, मार्शल की डेफिनेशन। उनको हमने मुकम्मल डिस्कस किया, इसके अहम नुकात को, इसकी खूबियों को, इसकी खामियों को। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रॉबिन्स की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। उस वक़्त के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।